हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में समानताएं। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जहां हिंदू धर्म में मांस खाने को बहुत बड़ा पाप बताया गया, वहीं मुस्लिम धर्म में सुअर का मांस छोड़कर बाकी जानवरों के मांस खाने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा मुसलमानों में किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसे जमीन में दफना दिया जाता है, वहीं हिंदू धर्म में जला दिया जाता है। खैर, आज हम आपको ये अंतर तो नहीं बताने वाले, क्योंकि आप पहले से ही इन दोनों धर्मों के बीच के अंतर को बखूबी जानते होंगे। लेकिन हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में कुछ समानताएं भी हैं, और ये समानताएं जब आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ये एक ही धर्म तो नहीं है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म एक ही हैं। इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि जब पूरी दुनिया में अधर्मी फैलती जा रही थी, तो तकरीबन 1,24,000 नबियों ने लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया और उन्हें सही और गलत के बीच में फर्क को महसूस कराया। दूसरी तरफ बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हर धर्मी को मिटाने के लिए भगवान के कई अवतार धरती पर आए थे, जिन्होंने लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया था। बस फर्क ये है कि इस्लाम धर्म में जितने भी नबी या पैगंबर आए थे, उन सभी को अल्लाह का अवतार नहीं माना जाता, जबकि हिंदू धर्म में उन लोगों को भगवान का अवतार कहा गया है। अब हैरानी की बात यह है कि भगवत गीता में इस बात का जिक्र किया गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज उन्हीं से बनी है, यानी पेड़ पौधे, इंसान, जानवर और नजर आने वाली हर चीज उन्हीं से बनी है। दूसरी तरफ बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान में भी ठीक यही जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। इंसान भले ही अल्लाह को ना देख सके, लेकिन अल्लाह अपने सभी बंदों पर नजर रखते हैं, और इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भी अल्लाह ही हैं। अब जैसे हिंदू धर्म में लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और वहां जाकर अपने पापों को प्रायश्चित करते हैं ताकि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग मिल सके, ठीक ऐसे इस्लाम धर्म में भी किया जाता है। बस फर्क ये है कि इस्लाम धर्म मानने वाले लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते, बल्कि हज पर जाते हैं, और इसके पीछे भी यही मकसद होता है कि वहाँ जाने वाले लोग अपने गुनाहों की माफी मांग सके, ताकि मरने के बाद उन्हें जन्नत नसीब हो। अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में भगवान का जिक्र करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहला होता है वाचिका जाप, जिसमें जोर जोर से भगवान का नाम लिया जाता है। उसके बाद आता है उपांशु जाप, जिसमें भगवान का नाम धीरे धीरे लिया जाता है। और फिर तीसरा तरीका होता है जिसमें भगवान का नाम अपने ही मन में लिया जाता है, इसे मानसिक जाप कहते हैं। दूसरी तरफ बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म मानने वाले लोग अल्लाह को याद करने के लिए भी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है जिसे जहरी कहते हैं। इसमें अल्लाह के नाम को जोर जोर से याद किया जाता है। इसके बाद दूसरा तरीका आता है जिसे तशवी कहा जाता है। इसमें अल्लाह को मन ही मन में याद किया जाता है। दोनों धर्मों में कुछ अच्छी बातें एक समान है, तो दोनों में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो गलत है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है इन दोनों धर्मों में महिलाओं की स्थिति। हालांकि इस्लाम धर्म में इस बात का जिक्र किया गया है कि औरतों की इज्जत हर इंसान को करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म में भी काफी समय तक औरतों पर अत्याचार हुआ है, और इस मामले में हिंदू धर्म भी पीछे नहीं हटा है। आप सती प्रथा जैसी चीजों को तो जानते ही होंगे, जहाँ पति के मरने के बाद उसकी जिंदा पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। हालांकि हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी हुई है, न ही इस चीज को सही बताया गया है, बल्कि हिंदू धर्म में तो माँ लक्ष्मी और पार्वती की पूजा की जाती है, और हर शुभ काम के पहले इनका नाम लिया जाता है। इससे पता लगता है कि दोनों धर्मों में औरतों के ऊपर जुल्म करने वाले को पापी माना गया है। लेकिन आज के समाज में अपनी सहूलियत के हिसाब से सभी चीजों में बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी काफी समय से जानना चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में क्या क्या समानता है, तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई और सवाल भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमें अपना सवाल जरूर बताएं, हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।